तो चलिए स्टूडेंट, आज जो हम पेपर का सलूशन करने जा रहे हैं वो आपका होगा 3 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है प्रैक्टिकल का ओ लेवल का, जो कि मॉर्निंग और सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में था। इस प्रकार से बच्चों ने भेजा है पेपर। कुछ क्वेश्चन जो आए थे उन्होंने नोट किए हैं, वो हमारे पास भेजे गए हैं। जो कि ओरिजिनल पेपर के पेपर आपके होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ। लास्ट मैंने 2 अप्रैल को आपको सॉल्यूशन दिया था। इसमें जो पेपर 2 तारीख को आया था उस क्वेश्चन पेपर के आंसर मैंने आपको सॉल्व करवाए थे लाइव। बच्चों ने वीडियो काफ़ी पसंद की है और सारे आंसर मैंने उसमें सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 3 अप्रैल का पेपर आया है। इसमें कुछ नए क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जो मैंने आपको वीडियो क्लासेस में प्रोवाइड किए थे। यहाँ प्ले लिस्ट में मैंने आपको बताए थे, वाली वीडियोज़ को आपको देखने के लिए बोला गया था। तो अगर आपने वो देखी होगी तो 100% आप उसको कर ले गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने आंसर मिला लें। जो भी आप करके आए हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 100 नंबर का आपका होगा तो 80 नंबर आपका जो थ्योरी होगा, 20 नंबर आपका वाइवा का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल 50% इसमें आपको लाने हैं। और रिजल्ट का लोग पूछ रहे हैं कि सर इसके रिजल्ट कब आएंगे, प्रैक्टिकल वाले या थ्योरी वाले। तो देखिए, थ्योरी तो अभी यूपी के आपके स्टार्ट हुए हैं 16 से, तो हो सकता है कि मार्च और आपके जो अभी अप्रैल में हो रहे हैं दोनों के एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएं। ठीक है, तो वही आप मान के चलें 30 to 45 डेज में आपका 1 से 1.5 मंथ में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं पेपर के जो क्वेश्चंस कुछ आए हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लोगों ने कमेंट्स किए थे हमारे वीडियोस में, तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, बच्चों ने भेजे हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्प्रेडशीट से आया था। ठीक है, जिसमें कि आपको नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, सैलरी, एड्रेस जो है आपको दिया था और इसमें आपके 8 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने थे। ठीक है, तो ये सारे आपको डिपार्टमेंट पहले तो आप बनाने हैं, वही आपको एक्सेल सीट पे जाके इस प्रकार से काम इसमें करना है। ठीक है, इनको पार्ट में डिवाइड करना है इस प्रकार से। इसमें क्या आपका नेम रहेगा, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, सैलरी और एड्रेस, आपके 5 कॉलम बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और नेम, डिपार्टमेंट, ये भी जो भी रहेगा सभी आपके ये बोल्ड रहेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय को आपको काउंट भी करना है। ठीक है, लिस्ट में नेम जो होगी सैलरी ग्रेटर देन 10,000, 1 लाख है तो उसके अनुसार काउंट करना है एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन जो भी 1,20,000 वाले हैं। और डिपार्टमेंट के तौर पर हेडिंग के कॉलम में आपको एक लाइन चार्ट भी देना है और सॉर्टिंग भी उसको करना है। तो काफ़ी सारे काम इसमें करने हैं। तो चलिए इसको बना कर देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जिससे कि सही से प्रोग्राम रन करे। तो मैं आ जाता हूँ एक्सेल पे। ठीक है, तो इसको चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं 2-4 चीज़ें शॉर्ट में बता दूंगा आपको जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली इसमें करना क्या है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए एक्सेल पे आपको लिखना है। यहाँ पे पहला आपका नेम है, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, सैलरी और आपके एड्रेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एंट्रीज जो है इसमें होंगी। अब इसमें आपका जो है कहा जा रहा है कि आपको इन सभी को सेंटर पे करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनको सेंटर पे कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, ये सेंटर हो गया। ठीक है, और साथ ही कहा जा रहा है इसको आपको करना है बोल्ड। तो या तो कंट्रोल बी से कर दें, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं इजिली। और इसको बड़ा करके देखना है तो यहाँ से आप जूम कर लें। ठीक है, ये आपके 5 बन गए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 5 कॉलम को मर्ज करना है, उसमें आपको डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो इसको आप मर्ज इस प्रकार से कर सकते हैं। 5 डेटा हमको चाहिए तो इसको हम इस प्रकार से ऑल बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें आप नाम डाल सकते हैं। 1 2 3 4 ही बने हैं, एक और कॉलम ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अपने नाम डाल देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल सा आपको डालना था। ठीक है, इस प्रकार से हम डाल सकते हैं HR IT CS। ठीक है, और आपका डाल सकते हैं कोई भी डिपार्टमेंट ECS या फिर IT इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे डेजिग्नेशन जो भी उनका है पोस्ट उसमें है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, और जो सैलरी है जैसे कि मान लीजिए हम डाल देते हैं 50,000, 60,000, 70,000। ठीक है,
प्रकार से। और कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल दें, आपका जो भी हो इनका डिपार्टमेंट, उसके अनुसार उनका क्या है डेजिग्नेशन, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आचार है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं डेटा एंट्री, आईटी है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि पाइथन डेवलपर है, सीएस है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं HTML, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे IoT लिख सकते हैं। और ये भी IT से हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं ऐसे PHP डेवलपर, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हो गया आपका। और इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा डिपार्टमेंट वाइज जो है वो एम्प्लॉय को आपको काउंट वगैरह करना है। बोल्ड मैंने कर दिया है, ठीक है। लिस्ट ऑफ हु सैलरी ग्रेटर देन, तो ये देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से डेटा पूरा हो गया तैयार। अब इसमें हमको करना है, लिस्ट करना है आपका डिपार्टमेंट वाइज। इसको पहले तो आपको काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट करना है नेम हु सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख के ऊपर इनकी सैलरी है। तो यहाँ पे सैलरी है तो 1 लाख ऊपर है तो इनकी सैलरी हम इसे इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से, ठीक है। हमने इनकी सैलरी 5 लाख 2 लाख कर दी, तो जिससे कि जो है हमको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो अब हम सिंपल सा, और लास्ट में आपका क्या कहा जा रहा है इसमें, काउंट करना है एम्प्लॉय हो सैलरी देन 1,20,000, और डिपार्टमेंट सैलरी के हेडिंग के तौर पर आपको इसमें चार्ट भी क्रिएट करने हैं। तो सिंपल सा है, इसको आप फिल्टर पे लगा के इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल्टर पे क्लिक करके, और आपको जो पहला क्या कहा जा रहा है, डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज है तो यहाँ पे आप जो भी डिपार्टमेंट है उसके अनुसार उसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सीएस का आपको फाइंड करना है, ठीक है, या फिर खाली ईएस के देखना है आपको। तो इस प्रकार से पाँच ही लोगों का डेटा, ज़्यादा डेटा होता है तब इसकी ज़रूरत बेसिकली पड़ती है। तो इस प्रकार से फिल्टर लगा के इजीली सिंपल सा कर सकते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख, तो यहाँ पे चले जाएं, सिलेक्ट ऑल को हटा के आप देख सकते हैं ग्रेटर जो जिसमें 1 लाख के ऊपर है आपकी सैलरी, और 1,20,000 के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग हैं, या जो कि HRIT में है, जिनका की डेजिग्नेशन आपका डेटा एंट्री और PHP है, जो कि दिल्ली नोएडा से है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है आपका, इसमें बोला जा रहा है इसमें आपको लाइन चार्ट भी क्रिएट करना है। तो इसको हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी का हम आपको लाइन चार्ट दिखा देते हैं किस प्रकार से है, और जो कि बनेगा आपका किस पे, एक कॉलम पे बनना है और एक लाइन चार्ट डिपार्टमेंट और सैलरी के भी यहाँ पे। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट को, और दूसरा सैलरी को, ठीक है। और इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम पे क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से देखिए आ जाएगा आपका। तो देखिए इधर साइड में आपकी सैलरी शो हो रही है, HR की कहाँ तक जा रही है वो यहाँ पे आपका पूरा चार्ट में इस प्रकार से शो होगा। इसको आप कलर दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा डिजाइन आप यहाँ पे इजीली इसको दे सकते हैं। 3D लुक इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे HR की कितनी जा रही है सैलरी वो यहाँ पे है, इस प्रकार से वो कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो अब दूसरा आपका इसमें क्या कहा जा रहा है, लाइन चार्ट आपको क्रिएट करना है इन्हीं दोनों का। तो इंसर्ट पे जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें लाइन चार्ट, ठीक है। तो देखिए लाइन चार्ट इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा, या अलग कोई भी करना चाहते हैं वो इस प्रकार से बन जाएगा आपका। और डिपार्टमेंट वाइज इसको आपको सॉर्ट करना है, नेम एंड सैलरी के हेडिंग के तौर पर आपको इसमें पाई चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। नेम और हेडिंग के तौर पर बोला है आपका, नेम और आपका सैलरी। तो मैंने नेम और सैलरी को कर लिया सेलेक्ट। इंसर्ट पे आपको जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। देखिए आ जाएगा, सेम है उसी तरीके से है आपका, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। 3D करना चाहें 3D कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है ग्राफ में कितनी किसकी सैलरी है, ठीक है। और डिटेल में जाना है तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे और देखिए चेंज कर सकते हैं, जैसे कि विकास की कितनी % है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके जो कलर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं इसलिए, अलग अलग कलर लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि विकास है यहाँ पे तो 22% आ रहा है इनका,
ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका आराम का है, देखिए सैलरी जो है 5 लाख के ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनका ज़्यादा आ रहा है। 2 लोग आईटी डिपार्टमेंट से हैं, इसलिए इनका जो सैलरी है वो ज़्यादा आ रहा है। इस प्रकार से आप इसमें जो है क्रिएट कर सकते हैं पाई चार्ट 3D में। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही बेसिकली इसमें जो है पूछा गया था, आपका नेम और सैलरी हेडिंग के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो यही चीज़ें छोटी छोटी सेटिंग्स इसमें करनी थी, जो कि आपको पूछा गया होगा मुश्किल से मेरे मान से 20 से 25 नंबर में। ठीक है, जिसको मेरे मान से आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको करते हैं क्लोज, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आपको फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें कि आपका नेम हो, सिटी हो, स्टेट, पिन कोड, एड्रेस। 5 मैगजीन यूजिंग चेक बॉक्स में होने चाहिए मैगजीन के नेम, और 1 से 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन विद दी रेडियो बटन में आपका होना चाहिए, और सबमिट बटन होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कोडिंग हमने की है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसमें जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप उसको हटा सकते हैं। जैसे कि हमको इसमें नेम चाहिए और ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ से देखिए आपका यूज़र नेम यहाँ से स्टार्ट होता है TR से, और ये यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये हमको नहीं चाहिए, तो इसको हटा दिया। देखिए आपका ईमेल का कॉलम चला गया। ठीक है, उसके साथ हमको एज भी नहीं चाहिए, तो हमको चाहिए नेम। उसके बाद इसमें चाहिए हमारा सिटी चाहिए और स्टेट चाहिए। ठीक है, तो सिटी स्टेट हमने देखिए लगाया, बाकी ये सारे कॉलम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप हटाने की कोशिश करें पूरा, और इसको लेके आते हैं। चेक बॉक्स वगैरह भी ना हटाएं, रिज्यूम तक का जो डेटा है उसको हटा देते हैं। ये आपका हटा दिया हमने। ठीक है, तो नेम हो गया, सिटी। अब यहाँ पे जो है सिटीज के अंदर हमको डालने हैं 5 किसके मैगजीन के नाम आपको डालने हैं। ठीक है, चेक बॉक्स के अंदर। तो ये आपका चेक बॉक्स है, मेल फीमेल की जगह इसकी जगह आप कर सकते हैं यूज़, जो कि आपको 1 से 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 और 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेल लिखा है, इसको मैं भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ रेडियो बटन में। ठीक है, तो रेडियो बटन, हाँ ये आपका जेंडर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हम लिख दिया यहाँ पे, इसको देखिए रन कराएंगे, आ जाएगा इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे आपको 1 और 2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेबल है, ये है फीमेल का लेबल। यहाँ पे लिख दे 1 ईयर, और इसमें कर दीजिए आप 2 ईयर। ठीक है, जब रन कराएंगे देखिए 1 ईयर 2 ईयर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सिटी में आप चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको हटा के सीधे आप नाम डाल सकते हैं। स्टेट हो गया, एड्रेस हटा कर रीसेट बटन हमको नीचे से सबमिट बटन चाहिए, तो नीचे आ जाएंगे। आपका ये है आपकी बटन, रीसेट वाली बटन को हटा देते हैं, हट गई। ठीक है, सिंपल सा कोड है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, उसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। और आपका क्या कह रहा है इसमें, हाँ 5 चेक बॉक्स में, तो ये है आपका चेक बॉक्स। ठीक है, इसमें 5 आपके आएंगे नाम। ठीक है, तो कहाँ पे आपका ये लगा हुआ है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे 3 बार, 2 है हमारे पास ऑलरेडी। तो देखिए 5 हो जाएंगे नाम इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें मैगजीन के नाम आपको डालने हैं, तो आप यहाँ ले सकते हैं 5 नेम्स। ठीक है, तो कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ये फर्स्ट। सेकेंड में हमने ये डाल दिया। ठीक है, थर्ड में हमने ये डाल दिया। मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ, अभी आप बना लेंगे इसको। ठीक है, 5 मैगजीन के नाम आपको चेक बॉक्स में बनाने थे, और इसको करते रन। तो ये देखिए 5 मैगजीन के नाम आ गए।
ठीक है। बाकी जो सिटी वगैरह ऊपर नीचे आप उसको कर लीजिएगा। तो उसका कोड आप देख लीजिए, इस प्रकार से बनेगा। बॉडी के अंदर हमने डाला है फॉर्म टेबल, TR से आपका स्टार्ट हुआ, TD फिर लेबल वाला है यूज़र नेम, जो हो गया हमारा नेम, इसका हमने टैग दे दिया यूज़र यू नेम, और नेम लेबल को क्रिएट कर दिया। इनपुट में आपका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, इसमें कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, यूज़र नेम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा क्रिएट होके आएगा, देख लीजिए। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप हटा भी सकते हैं। खाली सिटी को इस प्रकार से बना सकते हैं जैसा कि स्टेट का आपका बना है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये है आपका स्टेट की लेवल, यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेते हैं कॉपी, और ये जो आपका बेकार का आइटम है सिटी का, यहाँ से कंट्रोल भी कर देते हैं। देखिए 2 आ जाएगा, आप देखिए 2 स्टेट आ गए। ठीक है, तो 2 स्टेट आ गए। यहाँ पे आप कर दीजिए एक को सिटी। ठीक है, ये हमने कर दिया सिटी। तो ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया सिटी। ठीक है, तो अब लगभग देखिए आपका पूरा फॉर्म है बन गया है। हाँ, एक और ऐड कर सकते हैं, पिन कोड। तो यहीं पे आप नीचे डाल सकते हैं, स्टेट के नीचे पिन कोड। कहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे, जैसे कि हमने सिटी डाला है आपका अभी। हाँ, ये है, सिटी के नीचे डाल सकते हैं या ऊपर ही डाल सकते हैं। ये आपका यहाँ पे TR, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुआ है TD से, तो ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं एक पिन कोड, इस प्रकार से। ठीक है, रन, ये आ गया आपका पिन कोड। तो इस प्रकार से एक फॉर्म आपको सिंपल सा क्रिएट करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जिसको नोट कर लें, आप इजीली इसको आप बना सकते थे। इसमें आपको आराम से 20 नंबर का तो ये आपका पूछा ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए सुना के देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं पेपर में। तो एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, डिफाइन अ फंक्शन, आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे कि आप लिखा हुआ 2 नंबर्स की, और आर्गुमेंट में रिटर्न करना है उसके लार्जर नंबर जो है वो शो करना है, और इफ देन एल्स से कंस्ट्रक्ट अवेलेबल इन जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको इसको क्रिएट करना था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये प्रोग्राम है जो 3 तारीख को पूछा गया है। ठीक है, तो ये है छोटा सा प्रोग्राम, इसको हम करते हैं कॉपी, और अपने कंपाइलर जावास्क्रिप्ट पे आपको ले जाना है। नोटपैड पे भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए बन के आएगा कुछ। इसमें लिखा है फंक्शन, मेन फंक्शन, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, नंबर जो है आपका वो आएगा। इफ एल्स की कंडीशन लगा के से ग्रेटर और लार्जर जो भी आपको है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, मैक्सिमम 2 वैल्यू हमने दी है, मैक्सिमम 500 और 200 लिखिए। इसको जब रन करेंगे तो देखिए प्रिंट होके आएगा 500 इज लार्जर देन 200। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको स्मॉलर निकालना है तो यहाँ पे लिखते हैं 150, और जब रन करेंगे तो लिख के आएगा 150 इज लेस देन 200। तो यही आपको इसमें बेसिकली प्रिंट करना था इस प्रोग्राम में, जो आपका कहा गया था। ठीक है, आर्गुमेंट रिटर्न द लार्जेस्ट, आपको 2 बतानी, तो लार्जेस्ट के लिए आप इसको यही कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आप देंगे वो आप यहाँ पे बड़ी रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम रखते हैं 6000, तो 6000 इज लार्जर है आपकी 200 है। तो इस प्रकार से आपका प्रोग्राम बनेगा, जो कि पूछा गया था 25 नंबर में। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, बहुत सिंपल सा कोड है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ पूछे गए थे क्वेश्चन आपके एनिमेशन के, जो इलिस्ट्रेशन पे काम करना था उसको मैं हटा दे रहा हूँ, उसको नहीं बता रहा हूँ। हाँ, पाइथन के जो कुछ क्वेश्चन है आपको वो बता देता हूँ जो पूछे गए थे। तो पहला जो है, तीन तीन क्वेश्चन आपके पाइथन में पूछे गए थे। ठीक है, आपको पहले में पूछा गया था द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, कोई लिस्ट प्रिंट करनी थी, उसमें से आपको लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस पॉजिटिव नंबर आपको प्रिंट करने थे। दूसरे में आपका है निगेटिव स्मॉलेस्ट, इसमें आपका रहेगा जो लार्जेस्ट रहेगा, और इसमें स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है। तो लास्ट में जो था आपका सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इन लिस्ट, यानी कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर के आपको प्लस करना था। ठीक है, जो भी पॉजिटिव नंबर थे उनको प्लस करना था। तो देखिए मैंने प्रोग्राम बना के रखे हैं आपके लिए यहाँ पे। तो पहला प्रोग्राम है, राइट ए फंक्शन सम ऑफ ऑल लिस्ट। तो इसमें 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी, और पाइथन के आईडी पे चल के इसको करते हैं पेस्ट, और इसको रन कराते हैं। तो देखिए 15 आ रहा है टोटल, हमें लिस्ट थी ए बराबर 1 2 3 4 5, और रेस्ट फॉर्म लगा के इसमें हमने कर दिया इसको सम ए में। ठीक है, तो प्रिंट किया तो इस प्रकार से ये हो गया। एक तो ये हो गया, एक सम
एक सम का फॉर्मूला लगा के आप सम कंडीशन लगा के भी इसको टोटल कर सकते हैं। तो देख लीजिए उसको भी सम कंडीशन का यूज करके कैसे आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। करते हैं पेस्ट और इसको जब रन करते हैं देखिए ऑप्शन आपका आएगा कंट्रोल V और कराते हैं रन। ठीक है, तो देखिए 15 आपका आ गया। तो कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 6, तो 6 और ऐड हो गया तो 21 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू आपकी टोटल ऐड होती जाएगी। तो नम में हमने ये लिस्ट दे दी और टोटल जो भी पॉजिटिव नंबर है वो आप दे सकते हैं या नेगेटिव नंबर जो भी नंबर आप देना चाहे वो दे सकते हैं। उनका टोटल आपका इस प्रकार से क्रिएट होके आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास पाइथन का प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर। अब हमको लार्जेस्ट नंबर लिस्ट में से निकालना है, तो उसके लिए देखिए क्या है यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आएगा। अब ये दी है लिस्ट, ठीक है, 10, 24, 45, 99। अब इसमें से लार्जेस्ट पूछ रहा है आपका कौन सा है, तो 99। कंडीशन देख लें, ये सब हटा दें यहाँ से तो आपका प्रोग्राम और छोटा हो जाएगा अभी। ठीक है, सब मैंने कमेंट डाले हुए हैं इसमें। तो देखिए सिर्फ 3 लाइन का है आपका। ठीक है, रन कराते हैं तो देखिए 99। ठीक है, अब इसमें निगेटिव अगर निकालना तो इन्हीं वैल्यू करे थे निगेटिव। देखिए इस प्रकार से इनके आगे लगा देती माइनस। तो अब देखिएगा ये वैल्यू किस प्रकार की प्रिंट करेगा। तो जो छोटी होगी वो सबसे आ जाएगी। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कौन सी है, यहाँ पे आप इस लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं। फिर लार्जेस्ट जब आप लिखाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिख देंगे तो यहाँ पे स्मॉल वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सबसे छोटी इसमें कौन सी है, -4। ठीक है, आप ये हटा देंगे तो आपके जो भी लार्जेस्ट होगी वो लार्जेस्ट वाली प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यही था बेसिकली इसमें जो आपका पूछा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे आपके 3 तारीख के एग्जाम में। इजी थे, सिंपल से क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और आया था आपका एलईडी बल्ब का, जो कि आपको आर्डिनो यूनो या रास्पबेरी पाई पे बनाना था, तो उसको देख लेते हैं। तो आपका पूछा गया था आईओटी पे आपको एक एलईडी बल्ब लगाना था, उसको एवरी दिखा गया है। पहले आपका एक बार जलेगा, फिर वो एवरी 2 सेकेंड बाद आपका वो जलेगा। तो ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। इसके लिए आपको चाहिए, मैं फिर से बना कर दिखा देता हूँ एक बार डिलीट करके सब कुछ। तो बहुत ही ईजी सा है, इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। हमको चाहिए होगा एक आर्डिनो बोर्ड, तो हमने ले लिया यहाँ से बोर्ड। ठीक है, ये आपका बोर्ड आ गया, उठा के यहाँ पर रख लिया। और एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा आपको, और एक आपको एलईडी बल्ब चाहिए होगा, तो हमने ले लिया एक एलईडी बल्ब। ठीक है, जिसको कि हम लोग ग्राउंड और एक पिन से जोड़ेंगे, और एक रजिस्टर ले लेते हैं 1 किलो ओम का, इसको जोड़ देंगे हम इसके टर्मिनल नंबर 2 से इसके एनोड से। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ गया। और इसको जोड़ देंगे हम इसके टर्मिनल नंबर 1 से, और ये जो ग्राउंड दिया गया D12 के यहाँ पे 16, किसी से भी एक से जोड़ते हैं, तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं मान लिया 13 से। इस प्रकार से जुड़ गया सिंपल सा। और इसका जो कैथोड है वो जोड़ देंगे हम ग्राउंड से इसके। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। जब इस कोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हम करते हैं टेक्स्ट पे, तो इस प्रकार से इसका कोड आएगा। सिंपल सा है, C++ में लिखा गया है। वाइड सेटअप, पिन मोड, एलईडी बटन आउटपुट, वाइड लूप जब लगाएंगे तो डिजिटल राइट एलईडी बटन को हाई करेगा जब 1 सेकेंड बाद आपका जलेगा। ठीक है, तो इसको जो हम कर देते हैं 1000 लिखा है तो हमको 2 सेकेंड बाद जलाना, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2000 लिख देंगे, तो ये हर 2 सेकेंड बाद आपका जलेगा। ठीक है, वेट फॉर 2 सेकेंड। पहले एक बार जलेगा, उसके बाद हर 2 सेकेंड बाद आपका जलेगा। ठीक है, इस प्रकार से कर दीजिएगा कोड में। उसको रन कर लेते हैं। तो जैसे आप देखिए रन करेंगे तो जो रेड कलर की लाइट है वो यहाँ पे जलने लगेगी, और देखिए हर 1-2 सेकेंड बाद ये आपकी जलेगी। ठीक है, थोड़ा रुकेगी फिर ये जलेगी। जितना आप डिले करेंगे, जितना आपका पूछा गया, मान लीजिए 5 सेकेंड पूछा गया, तो यहाँ पे आप 5 भी कर सकते हैं। तो आप देखिए एवरी 5 एक बार आपका जलेगा, उसके बाद ये रुकेगा, 5 सेकेंड बाद बंद होगा, फिर 5 सेकेंड बाद जलेगा। देखिए अभी काफ़ी देर तक बंद और चल रहा है। ठीक है, हमको बोला गया 2 सेकेंड, तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए बस, इस प्रकार से। और इसको नोट कर लीजिए कोड को, बहुत सिंपल सा कोड है। तो यही आपका जो बनना था 15 नंबर का आपका ये पूछा गया था। तो ये था आपका 3 अप्रैल का प्रैक्टिकल ओ लेवल का जो आपका पूछा गया था मॉर्निंग फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसका पूरा सोल्यूशन। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक से जो करते हैं। हाँ, मेल मर्ज का एक क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट 1 में, हमारे पास मैसेज आया है कि सर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका मेल मर्ज का, जो कि एक्सेल और वर्ड से आपका पूछा गया था। ठीक है, देखिए एक्सेल का मैंने बता दिया, और एक क्वेश्चन था मेल मर्ज जिसकी कि मैंने पहली वीडियो आपको सॉल्व करवाई थी।
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा ज़्यादा कर दें, और कोई डाउट हो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में।